वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू वीडियो। और इसके अंदर अपन देखने वाले हैं एक्सरे बीम फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन। एक्सरे बीम को फिल्टर कैसे किया जाता है और आपको और बता दें कि फिल्टर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनहेरेंट, एक होता है एडेड फिल्टर। तो इस पे अपनी कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एनिमेशन अच्छा दिखेगा, फोटोज अच्छी दिखेंगी, आपको अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि एकदम प्रोफेशनली जो वीडियो बनाने की कोशिश करी गई है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे हमारे नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक्सरे बीम क्या होती है? एक्सरे बीम इज हेट्रोजीनस। ये अपने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा होगा, एक्सरे की जो प्रॉपर्टीज उसमें। एक्सरे बीम इज हेट्रोजीनस consisting of photon with many different energy wavelengths. Those photon with a long wavelength can easily absorbed by the body and unlikely to penetrate the subject and expose the IR image receptor को। जो जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है या जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है वो है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द एक्सरे इमेज। जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो रेज है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उनका एक्सरे इमेज या आईआर तक वो पहुंचती नहीं है, तो उनका आईआर के ऊपर कोई उनका इफेक्ट नहीं होता है। इफ दीज फोटोन्स आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द एक्सरे बीम दे विल एब्जॉर्ब बाय द पेशेंट। अगर अपन इनको इन एक्सरे बीम्स को नहीं रोकेंगे या इन एक्सरेज को नहीं रोकेंगे तो वो क्या है, पेशेंट डोज बढ़ाएगा, पेशेंट की एब्जॉर्ब डोज बढ़ाएगा। To prevent this unnecessary radiation dose to the patient, the primary X-ray beam is filtered. अपने को इस अननेसेसरी एक्सरे को अपन फिल्ट्रेशन क्यों यूज करते हैं? घर पे भी अगर अपन फिल्टर यूज करते हैं तो क्यों? जैसे चाय वाला एग्जांपल है, तो चाय पत्ती है उसको छानने के लिए, उसको अलग करने के लिए अपन यूज करते हैं। वैसे ही अपने यूजफुल एक्सरे को अपन रख लें और जो लॉन्ग वेवलेंथ है या जो पेशेंट डोज बढ़ाने वाली वेवलेंथ है एक्सरे बीम है उसको अपन एलिमिनेट कर सके, इसलिए अपन एक्सरे को यूज करते हैं, एक्सरे फिल्टर यूज करते हैं। आगे डेफिनेशन में बताइए। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लॉन्ग वेवलेंथ फोटोन फ्रॉम एक्सरे बीम। फिल्ट्रेशन मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड द पेशेंट एब्जॉर्ब्स दोज वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ फोटोन्स। अब बात आती है कि फिल्टर है वो कहाँ इंस्टॉल कहाँ किया जाता है, तो वो एक्सरे बीम, एक्सरे ट्यूब और जो पेशेंट है उससे बीच में फिल्टर यूज किया जाता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रिड्यूस पेशेंट डोज। फिल्ट्रेशन का यूज क्या है या फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या है? फिल्ट्रेशन मेनली पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए अपन फिल्ट्रेशन है वो यूज करते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और आप ये देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो फिल्टर है वो यूज किया गया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो शीट है वो यूज की गई है। ये इधर से लॉन्ग वेवलेंथ वाले भी आ रहे हैं और शॉर्ट वेवलेंथ वाले। शॉर्ट वाले तो पेनिट्रेट करके चले गए, शॉर्ट वाले तो मतलब पेनिट्रेट कर जाएंगे जो पेशेंट की बॉडी है उससे और आईआर पे इमेज बना लेंगे। लेकिन जो ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं वो तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाले वो यहीं इस एल्यूमिनियम के फिल्टर पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन। The material commonly used to filter the X-ray beam is aluminium. एल्यूमिनियम जो मेटल है वो यूज किया जाता है। और फिल्टर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडिड, एक होता है एडिड और दूसरा होता है जो अपन बाहर से यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडिड फिल्टर, और एक जो ट्यूब के अंदर होता है उसको बोलते हैं इनहेरेंट फिल्टर। वो दोनों आपके इसके अंदर आपको बताए जाएंगे। दिस इज कंसिडर्ड एज एडिड फिल्टर। जो एल्यूमिनियम का जो फिल्टर होता है उसको एक एडिड फिल्टर के तौर पे अपन यूज करते हैं, जो अपन बाहर से यूज कर रहे हैं, जो कि ट्यूब के अंदर पहले से लगा हुआ नहीं है। वन और मोर एल्यूमिनियम प्लेट इंस्टॉल्ड बिटवीन द ट्यूब पोर्ट एंड द कोलिमेटर सर्व दिस पर्पस। वन और मोर एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती है, ये जो फिल्टर है ये कोलिमेटर और ट्यूब का जो पोर्ट है उसके बीच में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है, ये नीचे वाला कोलिमेटर हो गया और ये आपकी एक्सरे ट्यूब हो गई, और ये बीच में जो स्ट्रिप्स दिख रही है आपको, हल्की सी स्ट्रिप दिख रही है, वो है अपना फिल्टर। Any other material through which the beam passes also provide filtration. This include, आपको बताया था कि फिल्टर दो टाइप के होते हैं, एक एडिड होता है और एक इनहेरेंट होता है। अब इनहेरेंट फिल्टर कौन से होते हैं? इनहेरेंट फिल्टर की बात कर रहा है। इनहेरेंट फिल्टर includes the pyrex glass of the tube itself, the oil that surrounds the tube, and the mirror that shines the light onto the patient. अब
इनहेरेंट फिल्टर के अंदर क्या क्या आ गया, पायरेक्स ग्लास आ गया जिससे ट्यूब बनी अपनी, ऑयल आ गया जो ट्यूब को सराउंड करता है, और जो मिरर अपने लाइट पेशेंट पे जाने के लिए मिरर यूज किया वो हो गया। अब अपन देखते हैं कि एडिड फिल्टर एल्यूमिनियम से क्यों बना होता है या उसके अंदर क्या होता है। बिकॉज एल्यूमिनियम is the primary filtration material. All filtration is measured in unit of millimeters of aluminium equivalent. Millimeter of aluminium equivalent. The amount of filtration is provided by millimeter of aluminium. ये जो अपने को जो यूनिट बताई गई है कैसे इसको मेजर करते हैं। फिल्टर बता दिया आपको, दो टाइप के होते हैं, एडिड और इनहेरेंट, ये मेन चीज है। और एडिड के अंदर अपन बाहर से कोई अलग से ऐड करते हैं, इनहेरेंट के अंदर जो अलग जो ट्यूब के अंदर पहले से है, जैसे पायरेक्स ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, और जो अपना मिरर हो गया वो। अब ये दो स्लाइड्स रॉन्ग आ गई है। अब फिल्ट्रेशन देखते हैं अपन। फिल्ट्रेशन देखते हैं अपन। The filtration provided by the glass of the tube and the surrounding oil is called inherent or inbuilt filtration. It is approximately equal to 0.5 mm AL equivalent. Filtration from the mirror is also considered inherent and equal to 1.0 mm AI aluminium equivalent. अब आपको बताया था कि दो टाइप के फिल्ट्रेशन होता है, वही बताया गया। All other filtration are referred to as added filtration. इन जो ऊपर बताए गए हैं, जैसे ट्यूब से, जो ट्यूब का ग्लास था उससे फिल्ट्रेशन, ऑयल से फिल्ट्रेशन, और जो फिल्टर फ्रॉम द मिरर, जो मिरर यूज किया गया उससे फिल्टर होने के बाद अगर अब वो कोई भी अपन फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज करते हैं तो वो एडेड फिल्टर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। द टोटल फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू द इनहेरेंट फिल्ट्रेशन प्लस द एडेड फिल्ट्रेशन। अब अपन इनहेरेंट फिल्टर है वो तो हमेशा एडेड ही रहता है, लेकिन जब अपन बाहर वाला फिल्टर या कोई एडेड फिल्टर ऐड करते हैं तब टोटल फिल्ट्रेशन, मतलब टोटल फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू इनहेरेंट फिल्टर प्लस एडेड फिल्ट्रेशन। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मस्ट फॉलो द फेडरल लॉ विद रिगार्ड्स टू फिल्ट्रेशन ऑफ द एक्सरे मशीन। नेक्स्ट देखते हैं। X-ray equipment capable of producing 70 kVp or more is required to have total filtration of at least 2.5 mm aluminium equivalent permanently installed. X-ray equipment होता है वो 70 kVp और उससे ऊपर टोटल फिल्ट्रेशन है वो एटलीस्ट होना चाहिए 2.5 mm equivalent जो एल्यूमिनियम के होता है उसके। The required added filtration is an important safety feature इन रेडियोग्राफी। जो एडिड फिल्टर है वो एक तरीके से देखे तो अपने लिए बेनिफिशियल है रेडियोग्राफी के अंदर। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द डोज ऑफ द पेशेंट बाय रिमूविंग द लो एनर्जी वेवलेंथ, जो फोटॉन्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। बिकॉज द लॉन्ग वेवलेंथ आर रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सरे बीम बाय द फिल्टर्ड बीम एज मच एज शॉर्टर एवरेज वेवलेंथ। जिन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो लो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, या वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और जो अपना आईआर है उस तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए उनका रिमूव करना भी उनको जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे इनहेरेंट फिल्टर हो गया, दिखा दिया जैसे ग्लास और ऑयल हो गया, और एडिड फिल्टर एल्यूमिनियम का जो बना हुआ है वो यहाँ आपको ऐड करके दिखाया गया है। तो ये थी आज की अपनी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर आपको इनहेरेंट फिल्टर और एडेड फिल्टर दोनों बताए गए। और ये देखिए यहाँ पे आपको जो एडेड फिल्टर है वो दिखाया गया है कॉलीमेटर और एक्सरे ट्यूब के बीच में, और ये इधर आपको रेड डायग्राम से आपको भी बताया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।